तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और ये अध्याय 4 का दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि बेसिक गुणा कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये पहला जो वीडियो लेक्चर था इसके पहले वाला, उसमें हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने लिखी, साथ में हमने उदाहरण भी किए थे और ये भी जाना था कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो क्या कहलाता है। तो आपके सामने ये सब लिखा है। तो आप अध्याय 4 को बिल्कुल शुरू से देखिए सिस्टमैटिक वे में और नोट्स भी बनाते जाइए, तो दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ होंगी, समझ में भी आता जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो क्रम से देखिएगा, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना है। तो प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप वहाँ से जाके क्रम से देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्रम से पढ़ाई कर सकते हो। तो आज हम सीखने वाले हैं पहले कदम के अंतर्गत बेसिक गुणा। ठीक है, अब बेसिक गुणा कैसे होता है, जैसे कई बार होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक सवाल है, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन एक क्रम होता है ना पढ़ने का, तो उसी तरीके से चलेंगे। तो ये 2x लिखा है, बीच में गुणा का चिन्ह है और ये 3x लिखा है। अब आपसे बोला जाए कि इसमें गुणा करिए, तो गुणा करने का नियम हमेशा याद रखना है। क्या नियम होता है? हमेशा याद रखना कि जो संख्या होती है, संख्या का गुणा संख्या में करना होता है। क्या नियम है, फिर से बताइए? संख्या का गुणा संख्या में करना है और x का गुणा x में करना है। क्लियर बात समझ आ रही है ना? संख्या का गुणा संख्या में और x का गुणा x में। तो चलिए करिए, इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, अब आपको बताना है। तो करो फिर, संख्या का संख्या में करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, संख्या का संख्या में गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। अब x का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? देखो गुणा कर रहे हो आप, तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे रफ पेपर का यूज़ कर लेता हूँ। देखो जैसे x है आपके पास और x का गुणा जब आप x में करोगे तो यहाँ x के ऊपर 1 की घात मानी जाती है। जब कोई भी घात ना लगी हो तो 1 की घात यहाँ है और 1 की घात यहाँ है, तो यहाँ भी 1 की घात मानी जाती है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्टार लगा के आप लिख भी सकते हो। क्या लिखना है? कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये लिख लेना। ठीक है, तो क्या होगा? 1 की घात और 1 की घात, तो ये x का x में गुणा करोगे तो x के ऊपर टोटल 2 की घात आ जाएगी, 1 की घात ये और 1 की घात ये। मतलब संख्या का संख्या में गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और x का x में गुणा करोगे तो x के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। पहला सवाल समझ आएगा? बताओ। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये इसी तरीके से नोट्स भी बनाते जाना जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत आपका बेसिक जो है कमज़ोर होगा तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई भी सवाल हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे अब यहाँ पे 2x लिखा था, लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि 2x के ऊपर 2 की घात और यहाँ पे जो है वो 3x ही रहे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे 2x के ऊपर कितने की घात है बताओ? 2x के ऊपर 2 की घात और गुणित 3x। मैंने तरीका क्या बताया? संख्या का गुणा संख्या में, हमेशा रूल के हिसाब से ही चलना है। संख्या का गुणा संख्या में करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा और x का गुणा x में। तो देखो 2 की घात ये है और 1 की यहाँ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी घात ना लगी हो तो 1 की घात मानी जाती है। तो 2 की घात और 1 की घात कितने की हो जाएगी? 3 की घात हो जाएगी। तो 6x घन, इसे बोलते हैं 6x वर्ग, इसे बोलते हैं 6x वर्ग, इसे बोलते हैं 6x घन। 2 की घात को वर्ग बोलते हैं और 3 की घात को घन बोलते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो ये बेसिक गुणा है। कई बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, उन्हें 9th में बहुत अच्छे से मैथ नहीं करी होती है, लेकिन 10th में उन्हें फोड़ना होता है, मतलब टॉपर बनना है। तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्प करने वाली है। देखो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना ऑथेंटिक है, जितना ज़रूरी है उतना आपको बताऊंगा, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। मैं आपको जीरो से हीरो लेवल की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ाई करना है। देखो अब तीसरा सवाल हम यहाँ पे लेते हैं और आपको लिखते जाना है और खुद से प्रैक्टिस करते जाना है, वीडियो देखते देखते ही और करते करते मैथ आने लगेगी। जैसे अब यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, जैसे 5x लिखा एक कोष्टक में
और दूसरे कोष्टक में लिखा है 2x, तो कोष्टक का मतलब बताओ क्या होता है। जब कोष्टक टूटेगा तो उनके बीच में गुणा का ही चिन्ह होता है, ना प्लस का होता है और ना माइनस का होता है। मतलब ये है कि दो कोष्टकों के बीच में गुणा ही हो सकता है। तो संख्या का संख्या में करो, संख्या का संख्या में करो, 2 पंचे 10 और x का x में कर दो, तो 1 की घात यहाँ पे है और 1 की घात यहाँ पे, तो x का x स्क्वायर यानी x वर्ग, तो स्क्वायर भी बोलते हैं वर्ग भी बोलते हैं। तो 5 दूनी 10 और x का किया तो 10x वर्ग बन जाएगा ना। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक चीज और यहाँ पे लिख लो, जब भाग करेंगे तो वहां पे काम आएगी। अभी लिख लो कि भाग में घातें घटती हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि भाग में घातें घटती हैं। अब देखो सवालों को करते जाओ अच्छे से। पहला कदम हो गया आपका। देखो अभी और मैं आपको सवाल दे रहा हूँ तो करना है, कोशिश करना है, ठीक है। तो देखो ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, 5x के ऊपर 2 की घात, प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ बनेगी। 5x के ऊपर 2 की घात और 2x के ऊपर 2 की घात। अब इसको आपको वीडियो को पॉज करके करना है। क्या आप उत्तर लेके आ पा रहे हो? ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से कोशिश करो। चलो अब मैं बता देता हूँ। देखो संख्या का गुणा संख्या में, तो 2 पंचे 10 बन जाएगा ना। संख्या का गुणा संख्या में, 2 पंचे 10 और x के ऊपर 2 की घात ये है और 2 की घात ये है, तो x वर्ग का x वर्ग में करोगे तो x के ऊपर 4 की घात आ जाएगी। 2 की घात और 2 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो ये नियम है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात और 2 की घात 4 की घात आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से। देखो तो अब देखो आगे का सवाल एक और करो। ये 5वां सवाल है। जैसे आपको यहाँ पे अभी 2 पद दिए जा रहे थे, एक पद ये है और एक पद ये है। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे हमने 3 पद दे दिए, जैसे कि 8x गुणित 2x और गुणित 3x। अब बताइए कैसे करोगे, कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो जरा। अब मैं बता देता हूँ। देखो संख्या का गुणा संख्या में, तो कितनी संख्या है टोटल? 3, तो 3 दूनी 6, 3 का 2 में किया तो कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 6 का करोगे 8 में तो 6 8 48। तो संख्या का गुणा संख्या में करने से कितना आया? 48 आ गया। अब क्या करोगे? x का गुणा x में, तो देखो 1 2 और 3, तो 1 की घात यहाँ पे है, 1 की घात यहाँ पे है और 1 की घात यहाँ पे है, तो x के ऊपर कितने की घात हो जाएगी? 3 की घात हो जाएगी। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये बेसिक गुणा है जिनकी बहुत ज़रूरत आने वाली है, तो ये ज़रूर आप पे बनना चाहिए। जैसे देखो और सवाल देखो, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये बन जाता है, बल्कि कोशिश करनी है कि सही से बन रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने रट लिया हो। और एग्जामिनर इसी तरीके के सवाल देता है जिसमें आपका बेसिक अच्छे से चेक हो जाए। देखो अब ये अगला सवाल आपको दिया गया है, 2x के ऊपर 2 की घात और गुणित 6x। तो मैंने आपको क्या बताया? संख्या का गुणा संख्या में कर लो, तो 6 दूनी 12 आ गया कि नहीं? 6 दूनी 12। अब x के ऊपर 2 की घात है और ये 1 की घात है, तो टोटल कितने की घात हो जाएगी बताओ? तो कितने की घात हो जाएगी? इसको अच्छे से समझो। देखो आप इसको 1 की घात इसको 2 की मान के कर दोगे 3 की घात, जो कि गलत है। होगा कि नहीं? अब आप कहोगे सर गलत कहाँ हो गया? देखो मैं बताता हूँ। ये 2x के ऊपर संपूर्ण वर्ग चढ़ा है, मतलब होल स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2x को गुणा में 2 बार लिखो, मतलब ये गलत हो जाएगा और आपको लिखना होगा 2x गुणित 2x। ऐसे ही लिखोगे ना, फिर गुणित 6x आएगा। इसी चीज के समझाने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक जब तक कवर नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो देखो 2x के ऊपर 2 की घात हमने इसको 2 बार लिख लिया। देखो 2x गुणित 2x और एक बार ये 6x है। अब करो संख्या का संख्या में, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और x कितने की घात? 3 की घात। समझ पाए हो ना? तो ऐसे सवालों को हल करते जाना है।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बनेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रख के पेशेंस होना चाहिए, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ये होल स्क्वायर का मतलब समझ जाना। अब अगर ऐसा लिखा होता, कैसा लिखा होता, जैसे ऐसा लिखा होता कि 2x स्क्वायर यानी वर्ग और गुणित लिखा होता 6x, तो इसको आप डायरेक्ट कर लेते संख्या का संख्या में, 6 दूनी 12 और 2 की घात और 1 की घात कितने की घात हो जाती, 3 की घात हो जाती, ये आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब समझो कि 2x को 2 बार लिखना है, 2x गुणित 2x और फिर लिखना है 6x, तो इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे ही करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर बताते जा रहा हूँ और आपको सीखते भी जाना है। ये तो हो गई गुणा की बात, लेकिन अगर जोड़ना हो तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे आपके सामने लिखा है 2x प्लस 4x, ये जोड़ना हो तो जोड़ना को कैसे करोगे? देखो, कभी भी याद रखना कि जब जोड़ना का चिन्ह लग जाए तो केवल गुणांक जुड़ते हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। जैसे x का गुणांक कितना है 4, इस x का गुणांक कितना है 2, तो केवल गुणांक को जोड़ना। जैसे 4 और 2 कितने हो गए 6, और 2x की जगह पे केवल 1x ही रखा जाएगा, क्योंकि ये गुणा नहीं है कि x का x वर्ग कर दो, बीच में क्या लगा है जोड़ना। जैसे जोड़ने का मीनिंग समझो, जैसे आपके पास 2x है और कोई आपको बाहर से 4x और दे गया, तो टोटल कितने x हो गए? तो 2x और 4x 6x हो गए आपके। तो ये तरीका है, समझ रहे हैं ना? जोड़ने का मतलब अलग है। जैसे आप इसी सवाल को समझो कि अगर कोई आपसे कहे कि 2x गुणित 4x करो, और अगर कोई आपसे कहे कि 2x प्लस 4x करो, तो क्या अंतर समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल अंतर है। गुणा में क्या करना होता है? संख्या का गुणा संख्या में, तो 4 दूनी 8, और x का गुणा x में, तो x के ऊपर 2 की घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1x और 1x, तो x के ऊपर 2 की घात। लेकिन जोड़ना बहुत आसान होता है। जोड़ने में देखो 4x और 2x, टोटल कितने x हो गए? 6x हो गए। ये जोड़ना है और ये गुणा है। गुणा में गुणांक तो गुणांकों का गुणा तो होता है, साथ में x की घातें भी जुड़ जाती हैं। अब देखो इस पे एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा। देखो जैसे लिखा है 3x गुणित 9x, और एक तरफ लिखा है 3x प्लस 9x, अंतर समझो दोनों में। तो क्या होगा इसका अंतर? देखो यहाँ पे 3x गुणित 9x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करना है। तो मैंने आपको क्या बताया? संख्या का गुणा संख्या में, 9 तिया 27, और x का गुणा 1 की घात यहाँ पे है और 1 की घात यहाँ पे है, तो टोटल कितने की घात हो जाएगी? 2 की घात हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे देखो 9x और 3x, टोटल मिला के कितने x हो गए? 9 10 11 12, यानी 12x हो गए। यहाँ पे x और x का x वर्ग नहीं कर देते हैं, कभी भी ध्यान रखना, जोड़ना है ये। तो 9x में 3x और जोड़ना, जैसे 9 बॉल में 3 बॉल और जोड़ोगे तो 12 बॉल हो जाएंगी, वैसे समझना है इसको। और गुणा ऐसे समझना कि एक के यहाँ 1 की घात, यहाँ 1 की घात, तो टोटल कितने की घात हो जाएगी? 2 की घात। अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ना और गुणा दोनों साथ साथ बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपके सामने दो चीजें हैं, 3x के ऊपर 2 की घात और धन 2x धन 5x के ऊपर 2 की घात धन 6, इस तरीके से एक समीकरण लिखा है बराबर 0। अब आपसे कहा जाए कि इसको और जोड़ो, तो देखो हमेशा याद रखना 2 की घात में 2 की घात वाला ही हम जोड़ सकते हैं, कभी भी 2 की घात में 1 की घात वाला नहीं जोड़ सकते। तो देखो x जो 2 की घात वाला है ना, और ये 2 की घात वाला है, तो प्लस प्लस लगा है ना सब जगह। तो देखो 5x वर्ग और 3x वर्ग दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 5 और 3 8x वर्ग। ये होता है तरीका करने का, समझ पा रहे हो कि नहीं? और 2x में और क्या जुड़ सकता है? देखो x वाला है क्या कोई? सिंगल x वाला नहीं है, तो ये 2x ज्यों का त्यों रहेगा। और प्लस कितना रहेगा? तो प्लस रहेगा संख्या, और है क्या कहीं संख्या अकेली? नहीं है, देखो सब में x वर्ग है, तो संख्या फिर ज्यों की त्यों बराबर 0, ये हो जाएगा जुड़ के। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से रहता है।
जैसे यहाँ पे मैं एक सवाल आपको देता हूँ, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना। जैसे 2x वर्ग धन 6x धन 3x धन 4x वर्ग धन 9 धन 6x धन 12 बराबर 0। अब इसको आगे हल करो तो क्या करोगे, सभी जगह प्लस प्लस का साइन है ना, तो मतलब जोड़ना है। तो देखो 2 की घात वाला ये है, तो 2 की घात में 2 की घात वाला ही जुड़ सकता है। तो देखो कहाँ है 2 की घात वाला, देखो ये मिल गया, मिला कि नहीं। देखो इस पे भी x के ऊपर 2 की घात है, इसमें भी x के ऊपर 2 की घात है, तो 2 की घात में 2 की घात वाला ही जुड़ सकता है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6x वर्ग। जोड़ दिया, और तो है नहीं 2 की घात वाला, नहीं है, ठीक है। अब x में x वाला ही जुड़ेगा, तो देखो 6x ये है, 3x ये है, और बताओ x वाला कहाँ पे है, देखो ये है। तो 6 और 6 12, 12 और 3 12 3 कितने हुए, 12 13 14 15। तो यहाँ पे कर दिया 15x। क्लियर है ना। अब देखो संख्या में संख्या जुड़ेगी, अकेली संख्या एक ये है और अकेली संख्या एक ये है, तो 12 और 9 ये है, तो कितना हो गया बताओ, 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया ना। तो यहाँ पे प्लस 21 कर देंगे और बराबर 0। तो इससे पूरा सॉल्व होके ये मिलेगा। ये सॉल्व करना आ गया तो प्रश्नावली 4.1 बहुत अच्छे से बनेगी, इसलिए मैं आपको बेसिक से ही सिखा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा आपके लिए, और आगे हम सीखेंगे दूसरा कदम में 2 कोष्ठक कैसे हल करेंगे। हालांकि ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, तो ये तो सभी में बार बार रिपीट होगी, तो आप सीखते भी रहोगे। तो अलग से जो बताया है मैंने केवल ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग रहे, और कुछ जो खास नियम होते हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाए, और बाकी क्रम से देखना ताकि दूसरा कदम अच्छे समझ आ जाए, तीसरा कदम, उसके बाद उदाहरण और प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी प्लेलिस्ट फॉलो करते जाना ताकि आपके लिए पढ़ाई में अच्छी हेल्प कर सकूं मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।